नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पे जिसका नाम है मोहित धवन। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वो इम्पॉर्टेंट उनके लिए हैं जो इस टाइम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, जिनको नेक्स्ट ईयर क्लास 12th के एग्ज़ाम्स देने हैं। ठीक है, तो टॉपिक है रिफ्लेक्शन। आपका काम ये है, आपको ये वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर करनी है उन बच्चों को जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, आपके रिलेटिव्स, दोस्त, जो मर्जी हो। ठीक है, तो हम सीधे टॉपिक्स पे चलेंगे। और मैंने आज न्यूमेरिकल्स ली हैं, लगभग 8-9 न्यूमेरिकल हैं। और मैं जूम करके चल रहा हूँ कि आपने रिफ्लेक्शन पहले पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करेंगे जल्दी से जल्दी। टॉपिक मैंने पहले से लिख के रखा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है, एन इरेक्ट इमेज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है। देखो, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लेते हैं, अगर इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो इट इज़ कॉल्ड इरेक्ट। एन इरेक्ट इमेज इज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आपको मैग्निफिकेशन दी है m = 3। ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विद ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया मेरा कनकेव मिरर। तो इसको बना के देख लेते हैं। कनकेव मिरर आ गया, बैक साइड उसकी कवर्ड है पॉलिस्टर, जहाँ मर्जी कह सकते हो आप। ठीक है, ये उसका पोल आ गया, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में होता क्या है, जब आपका मिरर कहीं ना कहीं अपना सर्कल या स्फीयर कंप्लीट करेगा तो उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा। ठीक है, जिसको हम सी बोल देते हैं। तो सेंटर से जो पोल का डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब साइन कन्वेंशंस क्या कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इमेज या इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ले रहे हो तो आप उसको पॉजिटिव लोगे, और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ले रहे हो तो वो आप उसको नेगेटिव लोगे। तो ये मिरर के आगे बन रहा है अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट, तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर r को नेगेटिव लोगे -36 सेंटीमीटर। तो लास्ट क्लास में पूछा गया उसने, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, जिसको हम v से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे करें कि मेरे को पोजीशन ऑफ इमेज मिल जाए। अब ध्यान से देखना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वहां से मेरे को फोकल लेंथ मिलती है, दैट इज r/2। ठीक है, फोकल लेंथ लगभग ये हो जाएगी, ये मेरी फोकल लेंथ आ जाएगी। f मेरा फोकस है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फोकल लेंथ निकालूँ तो वो होगी 36/2, दैट इज इक्वल टू माइनस है -18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को फोकल लेंथ पता है ना, मेरे को v पता है ना, मेरे को u पता है, तो इसको कैसे करें। तो यहाँ पे देखो, मेरे को ये चीज़ यूज़ में आएगी, दैट इज़ मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होती है, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होगी, इमेज की हाइट, ये हो गया ऑब्जेक्ट की हाइट, विच इज इक्वल टू -v टाइम्स u। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस सारे के सारे आपको पोल से लेने हैं। अगर पोल के पीछे इमेज बन रही है तो वो आपको पॉजिटिव लेनी है, पोल के आगे इमेज बन रही है तो वो आपको नेगेटिव लेनी है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन मेरे को उन्होंने दे दी +3, उसको मैं लिख लूँ -v/u। ठीक है, और मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट u = -x सेंटीमीटर। ये मैंने अज्यूम करके चल रहे हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट लगभग मिरर से
x सेंटीमीटर पीछे बढ़ा होएगा, मान लो कहीं पे भी आ सकता है, मान लेते हैं इतनी आगे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नेगेटिव ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो उसके मिरर के आगे बन रहा है। u इज इक्वल टू माइनस एक्स सेंटीमीटर, तो मैग्नीफिकेशन 3 आ गई, इसको यहाँ रखो, मतलब माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू माइनस 3u, दैट इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ पड़ी है, v इन टर्म्स ऑफ x मिल गया, यहाँ पे हम लगा सकते हैं मिरर फार्मूला, ठीक है। तो मैं देखो अज्यूम करके जा रहा हूँ कि आपने ये वीडियो देखने से पहले रिफ्लेक्शन एक बारी पढ़ ली होगी, ठीक है, नहीं भी पढ़ी होगी यहीं से आपको रिवाइज हो जाएगी। मिरर फार्मूला क्या कहता है कि 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, ठीक है। अब जल्दी से करके f को यहाँ पे रखें, v को यहाँ रखें, u की वैल्यू निकाल दें, ये हो गया, u मिल गया मेरे को, v भी मिल जाएगा, 1 बाय माइनस 18 इज इक्वल टू 1 बाय 3x और u हो गया माइनस x, यहाँ पे आ गया माइनस 1 बाय x। इसको सॉल्व करें, 1 बाय माइनस 18 इज इक्वल टू, एलसीएम भी ले सकते हो, वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो, ये हो गया 1 माइनस 3 बाय 3x, ठीक है। मतलब कॉलम से बना दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कौन सी चीज़ पहले है कौन सी चीज़ बाद में। इसको रेसिप्रोकल कर दो, माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 3x बाई 2, सर माइनस से माइनस गया, 3 6, x की वैल्यू आपको मिल गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, x की वैल्यू मिल गई 12 सेंटीमीटर। तो ये देखो अगर x मिल गया तो उसको सीधे यहाँ पे रखो, समझ रहे हो, मेरे को क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ, सॉरी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, नहीं सही है सही है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको यहीं से मिल गई, ये रही, इमेज नहीं चाहिए, वो तो यहीं पे यूज़ हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू माइनस एक्स सेंटीमीटर, रख दो x 12 माइनस 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल से 12 सेंटीमीटर आगे पड़ा है, सिंपल, बस, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में देखने वाला, बस जो चीज़ यूज़ करनी थी वो थी मैग्नीफिकेशन, m इज इक्वल टू 3। तो अगर तो आपने इसको साथ साथ कर लिया है तो बढ़िया, नहीं करा तो इसको स्क्रीनशॉट मार लो या जल्दी से इसको नोट कर लो, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इधर गया, इसका स्क्रीनशॉट लिया था, ये रहा, ठीक है, चलो इसको मिटा दूँ फिर, ये रहा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको मिल गया माइनस 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर नहीं करा तो स्क्रीनशॉट मार लो, नहीं तो मैं जल्दी इसको करूँ आपको ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो अगर आपके पास टाइम है तो आराम से क्वेश्चन पढ़ो, नहीं है तो जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप इसको स्किप कर सकते हो। कैंडल इज हेल्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ कैंडल इज हेल्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द concave mirror of radius of curvature 24 सेंटीमीटर of क्या है, हाँ, of radius of curvature
24, इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख देते ताकि आपका सीधे यहाँ पे ध्यान जाए। 24 सेंटीमीटर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। व्हाट इज़ द इमेज, नहीं, वेयर इज़ द इमेज फॉर्म्ड, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज। ओके, वेयर इज़ द इमेज फॉर्म्ड, बड़ा बेसिक सा इसी क्वेश्चन है। इमेज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। चलो जी, इसको शुरू करें। ठीक है, तो देखो जब भी क्वेश्चन पढ़ना ना, आपको मेन फोकस ये होना चाहिए, आपको क्वेश्चन में जो जो टर्म्स दिए हैं इंपॉर्टेंट उसको नोट डाउन कर लो, बाकी काम बाद में। अ कैंडल इज हेल्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर, तो कैंडल को आगे रखोगे पीछे क्या उसके रखोगे, फायदा मिलेगा। ठीक है, तो एक कनकेव मिरर के आगे कैंडल पड़ी है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा, एंड u इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर, क्योंकि वो मिरर के आगे पड़ा है तो वो नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। अ कैंडल इज हेल्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कनकेव मिरर का नेगेटिव रहेगा, पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, -24 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो मेरे को चाहिए इमेज डिस्टेंस। ठीक है, अब जिनको तो ये आता है वो जल्दी से इसको करके मेरे से पहले आंसर निकालो। ठीक है, और मैं शुरू करूँ इससे आगे। देखो u दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, आपको v निकालना है, और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन पता है कि f इज इक्वल टू r/2, तो यहाँ से आराम से फोकल लेंथ निकालो, r/2 दैट इज इक्वल टू -24/2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई, फोकल लेंथ पड़ी है, u पड़ा है, v निकल गया, बचा क्या क्वेश्चन में, कर दो। तो मिरर फॉर्मूला, जल्दी से चिपका दो इसका आंसर, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f की वैल्यू -1/12 इज इक्वल टू v निकालना, इसको ऐसे रखे दो, u रखो -1/3, तो ये देखो v निकालना है, v स्क्वायर उधर ही रहने दो, इसको आप यहाँ पे भेज सकते हो, 1/12 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/u, एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर सकते हो, -1 प्लस 4/12 इज इक्वल टू 1/v, करो रेसिप्रोकल, v इज इक्वल टू 4 - 1 3, 12/3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखो इमेज डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव आया है, तो अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज आपकी पीछे बन रही है। और मिरर के केस में, अब देखो मिरर के केस में लाइट तो पीछे जा नहीं सकती, ठीक है, कवर्ड है, इसका मतलब मिरर के केस में जो भी इमेजेस पीछे बनेंगी वो वर्चुअल बनेंगी, वो रियल इमेज नहीं होएगी। जस्ट लाइक हमारा प्लेन मिरर है जहाँ पे हम खुद खड़े होकर उसको अपने आप को देखते हैं, तो वो जो इमेज बनती है वो मिरर के उतनी ही पीछे बनती है जितनी आगे हम खड़े हैं, समझ गए, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। यहाँ से मेरे को इमेज डिस्टेंस मिल गया, ठीक है, हाँ सही जा रहे हैं। और क्या पूछा उन्होंने, इमेज मिल गई, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अब देखो इमेज पीछे बनेगी, इसका मतलब इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है, और मैग्नीफाइड है, छोटी है, बड़ी है, ऊपर बनी नीचे बनी, वो तो मेरे को मैग्नीफिकेशन से पता लगेगा,
m विच इज़ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, रख दो, v है 4, u है -3, काटो 4/3 विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है आगे, इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इमेज इज मैग्नीफाइड। और एक चीज़ रहेगी, जब m पॉजिटिव आए इसका मतलब आपकी इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, एंड इरेक्ट। तो ये आ गया नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, इसको आराम से नोट कर लो, जल्दी कर लो, जैसे मर्जी करो, लेकिन मैं उतनी देर में अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और हाँ, इसको शेयर करना नहीं भूलना, आपके जितने भी रिलेटिव से दोस्त हैं जो +2 में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने आगे इस फील्ड को चूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, खासकर रिफ्लेक्शन के। इसके आगे रिफ्रैक्शन भी है, वो और ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, इससे तो मतलब 4 गुना 5 गुना ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, कंपटीशन में भी। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी लिख देते हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया ठीक है, नहीं तो ले लो, मिटाने लगा हूँ। चलो जी, दो हो गए, तीसरे पे चलें। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, a square wire of side 3 centimeter, a square wire of side 3 centimeter is placed 25 centimeter away from a concave mirror, is placed 25 centimeter away from the concave mirror. और क्या दिया है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। What is the area enclosed by image of the wire? ठीक है, what is the area enclosed by image of the wire? Center of wire is on the axis of mirror with its two sides normal to। ठीक है, वो तो फिगर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो पंखे को कम पे चलाया ताकि माइक में उसकी साउंड ना आए, मतलब कम आए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे, मतलब इसी क्वेश्चन पे शुरू करें आगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए उसको नोट कर लें। अ स्क्वेयर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, तो साइड तो उसकी सारी सेम रहेंगी, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कनकेव मिरर, तो 25 सेंटीमीटर आगे पड़ा है वो कनकेव मिरर के। सभी क्वेश्चन कनकेव मिरर के हैं। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर वायर आगे पड़ी है कनकेव मिरर के। ठीक है, 25 सेंटीमीटर आगे पड़ी है, स्क्वायर वायर है, तो इसको बना के देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी बनेगी जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर रहेगी और जो पोल से 25 सेंटीमीटर आगे पड़ी है। तो आपका ऑब्जेक्ट पोल से 25 सेंटीमीटर आगे बढ़ा है, इसका मतलब ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। ठीक है, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्ची गलती करेंगे,
माइनस लेना है, जितनी भी चीज़ें पोल के आगे रहेंगी वो माइनस रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। और स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब मेरी ऑब्जेक्ट की हाइट भी 3 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे लिखते हैं, H1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, दिस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, समझ रहे हो। अब कनकेव मिरर जो है वो अपना स्फीयर कंप्लीट करेगा आगे वाली साइड, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इतना, फोकल लेंथ भी इतनी, ठीक है। ये आ गया सेंटर, ये फोकस। तो फोकल लेंथ जो है वो है पोल से फोकस का डिस्टेंस। और फोकस क्या होता है, जहाँ पे पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करेंगी। तो फोकल लेंथ मेरी आ गई नेगेटिव माइनस की 10 सेंटीमीटर। कई बार क्या होएगा, देंगे तो देखो क्वेश्चन में आपको नेगेटिव नहीं देंगे कभी भी, आपको ऐसे ही दे देंगे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। वो आपको डिसाइड करना है प्लस लेनी है माइनस लेनी है, ठीक है। यू मिल गया, एफ मिल गया, व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय इमेज ऑफ द वायर। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय इमेज ऑफ द वायर निकालने से पहले इमेज कहाँ बन रही है पहले तो वो देख लें, सही है। तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए मतलब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए v, और मेरे पास u पड़ा, f पड़ा। v तो इजी हलवा है, करो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v निकालना है, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f क्या है, -10, u है माइनस, इधर आ गया प्लस, समझ रहे हो, माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, जैसे मर्जी कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। ये आ गया -5 प्लस 2/50 दैट इज इक्वल टू 1/v। मैंने कई क्वेश्चन मतलब कई बच्चे देखे हैं जो क्या करेंगे, -5 प्लस 2 -3/50। सर इमेज डिस्टेंस आ गया -3/50, ये 1/v आया है, v नहीं आया, मतलब उसको उल्टा करना ही भूल गए। तो चलो इसको करें उल्टा, v इज इक्वल टू -50/3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू -16.6667 लिख लो। इसका मतलब आपकी इमेज जो है वो -6 मतलब वो 16.67 सेंटीमीटर माइनस के कारण पोल के आगे बन रही है। तो अगर 25 यहाँ पे है तो लगभग आपकी इमेज यहाँ से ऐसे बन रही होगी, समझ रहे हो। अभी पता नहीं ऊपर बनेगी नीचे बनेगी, दोनों बना देता हूँ। ठीक है, और ऊपर बनेगी नीचे बनेगी वो मेरे को मैग्नीफिकेशन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर दें तो चलो, इमेज डिस्टेंस मिल गया। अब एरिया एनक्लोज्ड बाय इमेज ऑफ द वायर, एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का मेरे को तो साइड चाहिए। तो इस केस में साइड मतलब हाइट ऑब्जेक्ट की दी है, इमेज की हाइट चाहिए। क्या कर रहे हो, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, और इस मेरी इमेज तो मेरी बनेगी रियल। ठीक है, हाँ सही है सही है, फॉर्मूला नहीं चेंज करना। H2 निकालना है, H1 पता, V पता, U पता, हो गया। H2 क्या हो जाएगा, H1 गया उधर मल्टीप्लाई में, यह हो गया -v/u क्रॉस H1। v -6, इसको ये रखते हैं क्यों कैलकुलेशन में बढ़ना, -50/3, u है -25 तो वो यहाँ पे पड़ा -25 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर। हो गया।
माइनस माइनस 3 3 2, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। माइनस कैसे निकाल रहे हैं ये? ओ सॉरी माइनस ही आएगी। ठीक है, क्योंकि कनकेव मिरर में जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो हाइट माइनस ही आएगी। तो उस केस में यहाँ पे माइनस हट गया, यहाँ पे हट गया, v का नेगेटिव नहीं यार हटेगा नहीं। ठीक है, सही है, माइनस माइनस, यहाँ पे एक माइनस मिसिंग था, वो माइनस उसके साथ रहेगा, माइनस का 2 सेंटीमीटर। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? ठीक है, अब इमेज की हाइट मिल गई, मतलब उसके नीचे बन रही है 2 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर लूप की हाइट मिल गई, मतलब साइड मिल गई, 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ गया एरिया ऑफ इमेज। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या लिखा है इन्होंने, इमेज ऑफ वायर वो आ जाएगा मेरा एरिया, स्क्वायर कर दो इसका, -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया एरिया। और कभी भी यूनिट्स लिखना मत भूलना, कोई इधर 25 लिख रहा है खाली, सेंटीमीटर ही नहीं लिखा, यहाँ पे हाइट में सेंटीमीटर नहीं लिखा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यूनिट में नंबर कटेंगे ही कटेंगे, जैसा मर्जी टीचर हो वो यूनिट के नंबर जरूर काटेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। थोड़ा सा मेहनत का काम था, कुछ भी मतलब इतना खास भी नहीं था। वी निकालना था, मैग्नीफिकेशन को यूज़ करना था, इसको ऐसे कर दिया जाए। देखो मैग्नीफिकेशन हो गया, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं रिफ्लेक्शन में, और है क्या। ठीक है, और चलो अगर नहीं किया तो इसको स्क्रीनशॉट मारो, नहीं तो जल्दी से नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है अपना, चलो मिटाने लगा हूँ। बढ़िया चल रहा है यार, मैं सोचा नहीं था पहली वीडियो जो रिकॉर्ड करूँगा इतनी बढ़िया रिकॉर्ड होएगी। ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे, गलतियाँ तो हर कोई करेगा, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर ने दिया कौन सा, चलो जी क्वेश्चन लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या है, 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर in front of the mirror. If image is formed at 4 centimeter to right of the mirror, ठीक है जी, if image is formed at 4 centimeter to the right of the mirror, calculate its focal length। ठीक है, calculate its focal length। ठीक है, और क्या पूछा है, दिया था, हाँ, इज द मिरर कन्वेक्स और कनकेव, वो तो मैं यहाँ से बता दूंगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक है जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। शाबाश।
क्वेश्चन को ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी सा मक्खन सा क्वेश्चन है, ठीक है। जो चीज़ें दी है उसको नोट करते हैं, सीधे आंसर निकलेगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर मेरे को नहीं पता कौन सा, तो आगे पड़ा है यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, मतलब ये वाला यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इफ़ इमेज इज फॉर्म डेट 4 सेंटीमीटर टू दी राइट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के इमेज पीछे बन रही है, पॉजिटिव, v की वैल्यू आ गई प्लस का 4 सेंटीमीटर। लिखोगे नहीं लिखोगे दिक्कत नहीं। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, ये तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है करने वाला, फोकल लेंथ निकालनी है, यूज़ करो मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/18, तो इसको चाहे 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड, उधर 2 से हो जाएगा, ठीक है। 9 माइनस 2/36, क्योंकि एलसीएम दोनों का 36 रहेगा। उल्टा कर दो, f इज इक्वल टू 36/7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पूरा नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, 36/7 इज सफिशिएंट, ठीक है। जो पहली चीज़ पूछी थी वो हमने बता दी कि व्हाट इज़ दी फोकल लेंथ। सर 36/7 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई है, हाँ ठीक है, टाइम हो गया, ओहो चलो कोई नहीं। व्हाट इज़ दी नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अब देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो होती है कन्वेक्स मिरर की, इसका मतलब मेरा मिरर कन्वेक्स था। देखो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपने रिफ्लेक्शन एक बार पढ़ लिया है। ऑब्जेक्ट अगर मेरा 18 सेंटीमीटर पे आगे है तो इमेज मेरी 4 सेंटीमीटर पीछे बन रही है, ऑब्जेक्ट इमेज। अब कन्वेक्स मिरर का सर्कल या स्फीयर कह लो, वो तो कंप्लीट उस साइड ही होएगा, फोकल लेंथ तो उसकी पॉजिटिव ही आनी है, ठीक है। व्हाट इज़ दी नेचर ऑफ इमेज, तो मिरर के पीछे इमेज बन रही है, सर ये वर्चुअल है, क्यों? तो ये एग्जांपल समझ लो। अगर मान लेते हैं बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये गई, ये गई। अब ये रिफ्लेक्टेड बीम्स तो आगे मीट नहीं कर रही, इमेज आगे तो नहीं बनेगी, इसका मतलब इमेज पीछे बनानी पड़ेगी, या कह लो पीछे ही बनेगी, मतलब यहाँ पे नहीं बनेगी, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर इमेज पीछे बन रही है, इमेज वर्चुअल है, ठीक है। इमेज विल बी वर्चुअल, और वर्चुअल बन रही है, 4/18 करोगे, 1 से छोटा आएगा, छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड। और मैग्निफिकेशन में क्या मिलेगा, अगर मैं -v/u करता हूँ, v पॉजिटिव u नेगेटिव, मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, ऊपर है तो एक टर्म और जोड़ दो, इरेक्ट। तो इमेज मेरी वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है, सीधी है, छोटी है ऑब्जेक्ट से, वर्चुअल मतलब रियल नहीं है, एक्चुअल में रेज आगे मीट नहीं कर रही तो उनको पीछे मीट करना पड़ा, ठीक है। सही जा रहे हैं, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, ठीक है। और मेरे को क्या निकालना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको निकालने के लिए f का डबल कर दो। क्यों? अरे क्यों, f इज इक्वल टू r/2, r क्या आ गया 2 टाइम्स f, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 36/7, 36/7 सेंटीमीटर, ये आ गया 72/7
7 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू लगभग 10.28 सेंटीमीटर। ठीक है, सफलतापूर्वक ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, फोकल लेंथ ये रही, नेचर ऑफ इमेज बता दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दिया, हो गया। अगर आपने इसको नोट नहीं करा तो जल्दी से कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। हर क्वेश्चन के बाद बोलना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। जल्दी से अगली वीडियो पे चले, टाइम बहुत हो गया। सॉरी, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला है, ये हो गया। हाँ, ये आ रखा है, नहीं सॉरी आया नहीं। एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जाम्पल, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल जरूर करके जाया करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसको मिटा दें। 4 क्वेश्चन हो गए, जितने होंगे फिर उतने सही, नहीं तो अगले पार्ट में डाल देंगे। इसको नाम दे देंगे पहला पार्ट। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो, अगर आपके पास टाइम कम है, आप जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो उसको स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। चलो जी, इस बार क्योंकि नेवी है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर in front of concave mirror of radius of curvature 15 सेंटीमीटर। ठीक है, of radius of curvature कितना है, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ओके, फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ये चैप्टर सभी मेरे अकॉर्डिंग सीबीएसई, पंजाब बोर्ड, सभी बोर्ड वालों को, हाँ, ये पहली टर्म में तो नहीं आया होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। हाँ, ये अब इनको पढ़ना है। यहाँ तो बच्चे इस टाइम पढ़ रहे ही होंगे, यहाँ इन्होंने भी पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब ये वीडियो आपके लिए और इम्पोर्टेंट बन गई। चलो, हाँ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जो टर्म्स दिए उनको पहले नोट कर लें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो मेरा ये आ गया u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको शेयर जरूर कर देना, किसी का भला हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। तो कनकेव मिरर अपना स्फीयर या सर्कल इस साइड कंप्लीट कर रहा है सर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नेगेटिव है, 15 सेंटीमीटर नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, एक एक करके निकालेंगे। R से मेरे को मिलेगा फोकल लेंथ, दैट इज इक्वल टू R/2 -15/2 सेंटीमीटर -7.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मिल गई। ठीक है, एक सेकेंड। चलो, अब मेरे पास इस क्वेश्चन में u है, f है, v निकलेगा, पोजीशन मिल जाएगी। चलो, यहाँ पे लगा दो मिरर फार्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f पता, u पता, v निकाल दो। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। और f को मैं वैसे इसका उल्टा भी करके लिख सकता हूँ यहाँ पे, मतलब 1/f को, तो उसको वैसे लिख लेते हैं, मेरा काम कम होएगा कैलकुलेशन से। -2/15, ठीक है,
और u मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 1/10। ठीक, बस कैल्शियम ले लो, ये हो गया -4 प्लस 3/30, ये हो गया 1/v। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ से आ गई 30/-1, ये हो गया -30 सेंटीमीटर। ठीक, पहली चीज़ निकल आई, पोजीशन निकल आई। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। आपका ऑब्जेक्ट मिरर के आगे पड़ा है 10 सेंटीमीटर, ओ से ऑब्जेक्ट। इमेज आपकी 30 सेंटीमीटर आगे बन रही है, तो इमेज आपकी लगभग यहाँ बन रही होगी, आई कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, डन, पोजीशन मिल गई। नेचर चाहिए तो देखो आगे बन रही है तो इमेज इज रियल। नेचर में और क्या क्या आ जाएगा, ऊपर बन रही है, छोटी बन रही, बड़ी बन रही है, वो तो मेरे को मैग्नीफिकेशन से पता लगेगा। ठीक है, तो यहीं पे साथ साथ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा के -y/u, ये हो गया -30/-10, माइनस माइनस कटा माइनस रह गया, फिर भी 3। अब इस चीज़ से मेरे को दो चीज़ें पता लग रही हैं कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी है तो मेरा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा बन गया इस केस में, दैट इज एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड। अब एक चीज़ और पता लगती है कि इमेज जो है, देखो ऑब्जेक्ट तो यहीं पे पड़ा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज अब नीचे बन रही है या ऊपर बन रही है वो कहाँ से पता लगेगा, यहाँ से। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड ही बन रही है। ठीक है, ये एक ही केस होता है वो उस कनकेव के मतलब रिलेशन में। ठीक है, तो अगर ऊपर बन रही है इसका मतलब इरेक्ट है, रियल, एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट। नेचर मिल गया, पोजीशन मिल गया, मैग्नीफिकेशन चाहिए वो तो यहीं से बता दिया। ठीक है, डन। 5th क्वेश्चन भी हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार के या नोट करके जल्दी से इसको ख़त्म करें। ओहो, लेकिन V तो एक मिनट, मैंने क्या गलती की, माइनस का साइन है, सारा कुछ उल्टा हो गया। अब देखो नेगेटिव है मतलब नीचे बनेगी, बुरा हाल, नेगेटिव नीचे बनेगी, इसका मतलब इमेज मेरी इन्वर्टेड बनेगी, एनलार्ज तो बनेगी, बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा खींच दो, डन। रियल, एनलार्ज एंड इन्वर्टेड, इसको अगले क्वेश्चन के लिए मिटाएंगे जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन है हाँ, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। बहुत कम लोग पूछेंगे लेकिन ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने इसको नोट कर लिया है और मैं इसको मिटाने लगा। प्रूव दैट स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इक्वली टू प्लेन मिरर। ठीक है, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, मैं ऊपर तो नहीं जा रहा, ठीक है, इज
इक्वली एप्लीकेबल, स्किप कर सकते हो अगर आपको बस टाइम कम है, टू प्लेन मिरर। प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला जो अपना मिरर फॉर्मूला है कन्वेक्स के मिरर के लिए, दैट इज इक्वली एप्लीकेबल टू प्लेन मिरर। यही है पूछा है। ठीक है, डन। हाँ, अब मिरर फॉर्मूला हम सीधा लिख लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मतलब हमें चेक करना है कि क्या इसको यूज़ करके अपने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या उसके बारे में कोई रिलेशन सेम आ रहा है। ठीक है, अब प्लेन मिरर के बारे में आपको पता है, ये अगर ये प्लेन मिरर है जो हमारे घर में आम मिरर है जिसके आगे खड़े होके तैयार होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर आप जितनी भी मिरर के आगे खड़े हो उतनी ही पीछे आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, इसका मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज उतनी ही पीछे बनेगी और ये वर्चुअल रहेगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ, अब इसको यूज़ करना है। अब मेरे को बताओ, क्या ये प्लेन मिरर, लिख दूँ ऊपर अच्छे से, क्या ये प्लेन मिरर कोई सर्कल कंप्लीट करेगा या कोई स्फीयर कंप्लीट करेगा अगर 3D की बात करें? ना, सीधी लाइन है, कोई सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, अगर सर्कल ही कंप्लीट नहीं हो रहा, अगर हुआ भी तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके करोगे, तो R विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। समझ गए? R इन्फिनिटी आ गया तो फोकल लेंथ R/2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी। सही है, यहाँ पे रखो 1/∞ इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब एक के नीचे इन्फिनिटी क्या है? 0। ठीक है, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस रिलेशन में को सीधे दिख रहा है कि v इज इक्वल टू माइनस u। ठीक है, आ गया मेरा, हो गया काम, इसमें और कुछ बचा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर u नेगेटिव है v विल बी पॉजिटिव। समझ गए? अगर u नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका मिरर के आगे पड़ा है तो इमेज आपकी मिरर के उतने ही डिस्टेंस पीछे बनेगी। तो यही तो है मेरा प्लेन मिरर। डन, ये भी हो गया। चलो बढ़िया है। इसके आगे शायद MCQ है इसको अगर नोट कर लिया तो बहुत सही है। शेयर करते रहना, किसी को भी इसकी ज़रूरत हो सकती है। बच्चे बहुत घबराते हैं फिजिक्स से। क्या है? हाँ, 6 क्वेश्चन हो गए ना। चलो जी 7th क्वेश्चन पे चलें। ये MCQ बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन है, इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट इज इन ए कन्वेक्स मिरर। इमेज of a real object in a convex mirror is in a convex mirror is 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। डन।
इफ़ मिरर हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 24 सेंटीमीटर। अगर आपको पूरी टर्म नहीं लिखनी है, आपको जो मैं टर्म्स मतलब जो क्वांटिटीज बता रहा हूँ वो सीधे लिख लो। इफ़ मिरर है ना, मिरर हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 24 सेंटीमीटर। इफ़ मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कितना है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन। अच्छा मैग्निफिकेशन दी हुई, ठीक है। द मैग्निफिकेशन इज, पहला ऑप्शन आ गया 1, इसको इधर ऑप्शन ऐसे कर लेते, ऑप्शन इधर लिख लेते, क्वेश्चन मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। बी आ गया 1/3, सी है 3/4, डी है 2/3। ठीक है, वैसे यहाँ बहुत जगह मेरे पास करने को ही है। चलो जी, क्वेश्चन में जो दिया उसको पहले नोट करें, जो क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है। इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट इन ए कन्वेक्स मिरर इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, इमेज कहा दिया उसने कि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो मिरर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये नहीं पता आगे पीछे है, यहीं भी तो दिमाग लगाना है कि कन्वेक्स मिरर में आप, अभी मैंने पिछले 2 क्वेश्चन पहले बताया था शायद, कि जो इमेज बनेगी कन्वेक्स के केस में वो पीछे बनेगी, आगे तो वो डाइवर्जिंग मिरर है। उसने लाइट की बीम्स को अगर उस पर गिर रही हैं तो उसने उसको ऐसे भेजना है, ठीक है। तो वो फ्रंट मिरर के नहीं मीट करेंगी, वो पीछे ही मीट करेंगी, ठीक है, तभी तो वर्चुअल इमेज है। तो इमेज आपकी बनेगी 4 सेंटीमीटर पीछे। ये आ गई मेरी इमेज आई, ठीक है। तो पीछे है मतलब v इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ मिरर हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका उस साइड कंप्लीट हो रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, तो r इज इक्वल टू प्लस का 24 सेंटीमीटर। ये जैसे समझाने के लिए प्लस प्लस है, नहीं तो जिसको प्रैक्टिस हो जाएगी वो प्लस प्लस क्यों लिखेगा। ये जैसे आपको समझाने के लिए है, प्लस आएगा अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर है, मिरर के आगे है तो वो नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन इज, मेरे को m चाहिए, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, या तो इमेज की हाइट ओवर ऑब्जेक्ट की हाइट, या इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस v/u। समझ रहे हो। तो अगर आप v तो आपको दिया है, u नहीं दिया, अगर u मिल गया मेरा काम तो हो गया। तो जल्दी से इसको क्वेश्चन को कर दो, क्योंकि अगर आपने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। समझ रहे हो। हाँ, नहीं भी समझ रहे तो समझ जाओ, ठीक है। v पता है, हाँ r से हम f निकाल लेते हैं। f क्या आ गया, r/2, वो आ गया 24/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वो कलन पॉजिटिव आएगी कन्वेक्स में, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, बढ़िया। चलो f मिल गया, v मिल गया, u निकालो। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u चाहिए तो 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। f आ गया 12, v मेरा आ गया 4, तो दोनों पॉजिटिव के हैं। 1/12 माइनस 1/4, ये हो गया, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 3/12, उल्टा कर दो यहाँ पे। u इज इक्वल टू माइनस 12/2, दैट इज इक्वल टू माइनस 6 का सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर आपकी इमेज पीछे बन रही है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट आपका मिरर से 6 सेंटीमीटर आगे बढ़ा, 6 सेंटीमीटर
ऑब्जेक्ट आपका आगे बढ़ा, ये आ गया u, ये आ गया b, ठीक है। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए था, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन सिंपल फार्मूला ये देखो पड़ा आपके पास, m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, रखो v की वैल्यू 4 है, -4 बाय u 6 है, -6 काटो इसको, 2/3 है आंसर, ये रहा सही आंसर। कोई ख़ास तो नहीं था ये क्वेश्चन वैसे, पर इससे आपकी बेसिक्स जो रिफ्लेक्शन के हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब अगर जो आपने ये 7-8 क्वेश्चन कर लिए तो आपको रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स को दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बोर्ड्स के लिए। कंपटीशन के लिए तो अभी और तरह के मतलब अलग लेवल के हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर कर लिया इसको तो इसको भी मिटा दिया जाए। और अगला क्वेश्चन किधर गया, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट, हाँ ये नीट में आया हुआ 2020, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। नीट में जेई से थोड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, तो चलो पढ़ना तो है ही, नीट हो, जेई हो, सीबीएसई के बोर्ड्स हो, पंजाब के बोर्ड्स हो, ठीक है। 8th क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर मतलब और क्वेश्चन भी हैं मेरे पास, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बना लेंगे, क्योंकि ये वीडियो मेरे को लगता है 1 घंटे से ऊपर ही होगी, हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर, एन ऑब्जेक्ट is placed on the principal axis of a on the principal axis of concave mirror, ठीक। क्या है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 f, अच्छा यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, एट a distance of 1.5 f, जहाँ की f क्या है, f इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। इमेज विल बी एट, अच्छा इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, देखने में तो इजी लग रहा है क्वेश्चन। image will be at, ये आया है नीट 2020 में, ठीक है। सॉल्यूशन निकाल दिया जाए, ओह आपको ऑप्शन तो दी नहीं, चीटिंग नहीं करनी। पहली ऑप्शन है 3f, दूसरी ऑप्शन है -3f, सी है 1.5f और अच्छा 1.5f, डी है -1.5f। इनमें से मेरे को आंसर निकालना है, ठीक है। तो कनकेव मिरर है, बार बार नहीं बनाएंगे, अगर एक बार प्रैक्टिस होगी फिर नहीं बनाएंगे, जस्ट आपको आपकी ही प्रैक्टिस के लिए, आपको नहीं मतलब अगर लग रहा है तो स्किप कर, थोड़ा सा आगे चल सकते हो, खुद आंसर निकालो, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट डिस्टेंस 1.5f, तो f के 1.5 गुना आगे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, हाँ। अगर फोकस यहाँ पे है तो f इतना हुआ, तो ऑब्जेक्ट लगभग यहाँ पे पड़ा है, सही। f दिया है, u पता है, v निकल गया, तो निकालना भी इन टर्म्स ऑफ f है तो इजी है। u आ गया -1.5f, क्योंकि प्रिंसिपल पोल के इस साइड, और
एफ़ तो एफ़ ही है, ठीक है। लगाएं फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फार्मूला। ये हो गया v निकालना है तो v रखो इधर, ये आ गया 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस प्लस 1/1.5f, ठीक है। तो 1.5 की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3/2 और 2 ऊपर जाएगा, ये हो गया। इसको यहीं पे कर दे, क्यों नीचे इतना झुकना। 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 2/3f, ये आ गया 3 प्लस 2/3f। सही जा रहे हैं कि नहीं? या फिर ऑप्शन तो यही है, ऑप्शन तो यही है। फिर इसका क्या किया जाए, क्योंकि ऑप्शन ये नहीं आ रही जो मैं कर रहा हूँ, इस हिसाब से तो v मेरा आना चाहिए 3f/5, ये तो है ही नहीं, गलत है। An object is placed principal axis of concave mirror, तो f को -f तो नहीं लेना। अगर मैं इसको -f ले लूँ, माइनस गया इधर, -3 प्लस 2, यही झोल है। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे माइनस लेगी, ठीक है। -f तो हो गया -3 प्लस 2, हाँ अब आ गया। v इज इक्वल टू -3 प्लस 2 -1, माइनस का 3f है ऑप्शन सही, डन। आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करो। आज अब हो गया अक्टूबर शुरू हो गया, हाँ अक्टूबर तो आ गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपके हो जाएंगे शुरू एग्ज़ाम। आपके पास 3-4 मंथ हैं। अच्छे से तैयारी करो, कोशिश करो प्रीवियस ईयर सॉल्व करो और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करो और टॉपिक्स की डेरिवेशंस अच्छे से करके रखो, ताकि आपके पास फॉर्मूले दिमाग में रटे हों ये न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर शुक्रिया। और हाँ, अगर अभी भी शेयर नहीं करा ना, तो फिर पता नहीं कब करो।